Good morning, students. I hope you all are fine and studying attentively. So today we will study our chapter, The Best Christmas Present in the World. It's part number 3 of page number 9. In this picture, you can see that this is author and he is giving the birthday present, the Christmas present to Jim McPherson. So let's see this chapter. I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. In this chapter, we studied that the author went to meet Jim McPherson in Burlington House. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ऑथर बर्लिंगटन हाउस जाता है जिम मैकपर्सन से मिलने के लिए. सो आई फाउंड, ऑथर हेयर आई मीन्स ऑथर ने बोला मुझे मिला बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली, मुझे इजीली बर्लिंगटन नर्सिंग होम मिल गया. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे. जब ऑथर पहुंचता है वहां पे पेपर की चेन्स थी हॉल में एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद द लोप साइडेड एंजल ऑन टॉप. और एक लाइटेड क्रिसमस का ट्री कॉर्नर में खड़ा था with a lopsided means, what is the meaning of lopsided? means with one side lower or smaller than the other. एक साइड से तो लो और स्मॉल देन द अदर. एंजल ऑन टॉप पे एक स्टार बना हुआ था उस ट्री के. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. मैंने कहा, ऑथर कह रहा है, मैंने कहा कि मैं फ्रेंड हूं जो कि मिलने आया हूं मिसेस मैकपर्सन से, एंड टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूं. आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीबडी वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. आई कुड सी, ऑथर कह रहा है कि मैं देख सकता था डाइनिंग रूम में कि हर कोई पेपर हैट को पहन रखा था एंड सिंगिंग और गा रहा था, बिकॉज दैट डे क्रिसमस. The matron had a hat on. Matron means nursing in charge. Had a hat on too. उन्होंने भी हैट लगा रखी थी. And seemed happy enough to see me. और वो मुझे देखकर बहुत ही खुश लगी. Seemed means लगी. She even offered me a mince pie. उन्होंने मुझे mince pie भी ऑफर किया, यानी एक स्वीट डिश होती है mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. McPherson is not in with the others. वो यानी कि जो मैट्रॉन थी, जो नर्सिंग इंचार्ज थी, वो मेरे साथ कॉरिडोर में गई. उन्होंने बोला कि मिसेस मैकपर्सन इज नॉट, हमारे साथ यहाँ नहीं है. शी टोल्ड मी, यानी कि अदर्स, वो दूसरों के साथ मिसेस मैकपर्सन नहीं है. शी इज रादर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट. उन्होंने, मैट्रॉन ने कहा कि वो हमेशा कंफ्यूज रहती है जिम मैकपर्सन, इसलिए हमने सोचा कि उनके लिए रेस्ट ही ज्यादा बेस्ट है. शी हैज नो फैमिली, यू नो, तुम्हें पता है उनकी कोई फैमिली नहीं है. इट मीन्स जिम मैकपर्सन, Jim McPherson's wife, Connie. So this is Connie. You can see this is Connie, Mrs. McPherson. I am sure she will be only too pleased to see me. मैं बहुत ही श्योर हूँगा. She will be only too pleased. वो बहुत खुशी होगी to see you, तुम्हें देखकर. She took me into a conservatory with wicker chair and potted plants all around and left me. वो मुझे कहाँ लेके गई? कंजर्वेटरी में लेके गई. अब what is conservatory? A hall which is surrounded by plants all sides. एक हॉल होता है जहाँ चारों तरफ प्लांट्स होते हैं, which is made up of glass also. With wicker chair, जहाँ पे wicker chair पड़ी हुई थी, यू कैन सी चेयर, एंड पॉटेड प्लांट्स थे ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और वो मुझे वहां पे छोड़ के चली गई. वहां पे जिम मैकपर्सन थी. इट मीन्स मिसेस मैकपर्सन, जिम मैकपर्सन्स वाइफ. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. तो हु इज ओल्ड लेडी? शी इज कॉनी. वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वो व्हील चेयर पे बैठी थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उनके हैंड्स लैप में होती गोद में उन्होंने फोल्ड कर रखे थे. शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन. उनके जो व्हाइट हेयर थे, सफेद जो बाल थे, उसमें एक विस्पी बन था. विस्पी बन मीन्स होता है जूड़े में व्हाइट पिन थी. सिल्वर व्हाइट हेयर पिन थी. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. वो क्या कर रही थी? वो गेजिंग आउट मीन्स होता है एकटक देख रही थी गार्डन को. हेलो आई सेड. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली. जब मैं पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड, आई सेड हेलो, मैंने वहां बोला हेलो.
She turned, उन्होंने मेरी तरफ मुड़ा और looked at me vacantly, और मुझे खाली तरीके से देखा, जैसे बहुत ही सैडली, खाली. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैंने आगे गया, मैंने बोला हैप्पी क्रिसमस. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. जैसे ही मैं बोल रहा था, उनकी आईज मेरे फेस से नहीं हटी. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. सो आई टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफ्यूज मी विद ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, खुशी से. जैसे ही मैंने टिन बॉक्स खोला और उन्हें दिया, उनको वो ऐसा मोमेंट था जब उनकी आईज लिट अप कर गई, यानी उनकी आईज चमक उठी. विद रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि पहचान के साथ, उन्होंने पहचान लिया. एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज, और उनका फेस बहुत ही सफ्यूज मानी खुश हो गया था, यानी बहुत ही हैप्पी हो गई थी. विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ही हैप्पीनेस से. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाई आई हैड फाउंड इट. मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया कि मुझे वो लेटर कैसे मिला. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर अ वाइल. मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सुन रही थी मेरी बात. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप. कुछ ही देर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन स्ट्रोक मानी हिट कर रही थी, टेंडरली बहुत ही स्मूथली फिंगर टिप से उस लेटर को, like this. Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. वो मेरे पास आई, took my hand, मेरा हाथ लिया, और उनकी eyes, tears means होते हैं आंसू से भरी हुई थी. You told me you had come home by Christmas, dearest, she said. उन्होंने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे. And here you are, और तुम आ गए हो. The best Christmas present in the world, जो कि मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है. Come closer, Jim, sit down. जिम मेरे पास आओ और यहाँ बैठ जाओ. यानी कि जो कॉनी है वो उसको ऑथर को क्या समझ रही है, जिम मैकपर्सन. I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letters so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. I read your letter. मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा कई बार, जिम, और मैं चाहती हूँ तुम्हारी वॉइस मेरे कानों तक पहुंचे. मैं सुनना चाहती हूँ. It always made me feel you were with me. ये हमेशा मुझे ऐसा महसूस कराता है कि तुम मेरे साथ हो. And now you are, और अब तुम हो. Now you are back. You can read it to me yourself. अब तुम आ गए हो, तुम मेरे लिए पढ़ दो. Would you do that for me, Jim dear? क्या तुम ऐसा करोगे मेरे लिए, जिम डियर? I just want to hear your voice again. मैं तो बस केवल तुम्हारी जो आवाज है दोबारा सुनना चाहती हूँ. I would love that so, जो मुझे बहुत पसंद है. And then perhaps we will have some tea, और शायद बाद में हम चाय पियेंगे. I have made you a nice Christmas cake. मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है. मार्जिपन all around, चारों ओर मार्जिपन लगाया है. I know how much you love marzipan, और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है. So this was the best Christmas present for Mrs. Jim McPherson. So Mrs. Jim McPherson is Jim McPherson's wife, Connie. So this was the best Christmas present, and this present was given by the author. So thank you. This chapter has been done. Thank you. Have a nice day.